नमस्कार, आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक एक ऐसा मंच जहां पाकिस्तान के हर झूठ का हम पर्दाफाश करते हैं, जहां पाकिस्तान की साजिशों का पोस्टमार्टम होता है, जहां पाकिस्तान की साजिश का हर ताना बाना बेनकाब होता है, जहां पाकिस्तान को बिना किसी लाग लपेट के एज इट इज आपके सामने रखा जाता है, जहां पाकिस्तानियों की नाकामियों का काला चिट्ठा हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं नापाक। नापाक पाकिस्तान वही देश है जो दुनिया के सामने शरीफ बनने का नाटक करता है, लेकिन अंदर से आतंक और धोखे की फैक्ट्री चलाता है, क्योंकि इसकी नसों में सनी है आतंक की छाप, आतंक का डीएनए। पाकिस्तान की हर नापाक चाल यहीं इसी शो में बेनकाब करते हैं, क्योंकि आपके पड़ोसी से आपको खबरदार रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए, तैयार हो जाइए देखने के लिए नापाक। बलूचिस्तान में फिर से खून खराबी की खबर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के भीषण हमले में पाकिस्तानी आर्मी को नाक चने चबवा दिया है। पाकिस्तानी आर्मी को सबसे बड़ा झटका लगा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आतंकियों पर यानी कि पाकिस्तानी आर्मी पर 2 बड़े हमले किए, जिसमें 10 से ज्यादा पाकिस्तानी फौज आतंकी मारे गए। इतना ही नहीं, सैन्य चौकी पर हमला कर पाकिस्तानी आर्मी को घुटनों पर ला दिया गया। यानी बलूचों के सामने पाकिस्तानी सेना बेबस नजर आ रही है। और अब बौखलाए आसिम मुनीर ने अपने ही देश में अपने ही लोगों के खिलाफ टैंक उतार दिए। सवाल है, क्या बेगुनाहों पर पाकिस्तानी आतंकियों का कहर टूटने वाला है, या बेगुनाहों का खून बहाने की तैयारी कर रही मुनीर सेना को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? पाकिस्तान आर्मी पर बीएलए का भीषण हमला। बलूच विद्रोहियों की दिलेरी बौखलाया पाकिस्तान। बलूचों का डर, मुल्ला मुनीर ने उतारे टैंक। बेगुनाहों का खून बहाने की शाहबाज ने दी छूट। विद्रोहियों के साथ बेगुनाहों का खून बहाने की तैयारी। बलूचिस्तान से पाकिस्तान आर्मी के लिए बुरी खबर। बीएलए के आतंकियों ने 2 बड़े हमले किए। पाकिस्तान का बलूचिस्तान मुनीर की सेना के लिए जहन्नुम बनता जा रहा है। इस सूबे में विद्रोही इतने ताकतवर हैं कि पाकिस्तानी सेना की एक नहीं चल पा रही। यानी बलूचों के सामने पाकिस्तानी सेना बेबस नजर आ रही है। बलूचिस्तान में जो नहीं करना था, फील्ड मार्शल मुनीर ने वही गलती कर दी। दरअसल अमेरिकी दौरे पर गए मुनीर ने अमेरिका को बलूचिस्तान का लालच दिया है और कहा कि बलूचिस्तान में तेल का भंडार है। अमेरिका मुनीर के जरिए बलूचिस्तान में घुसना चाहता है और यही गलती पाकिस्तान को पड़ गई महंगी। मुनीर की सेना पर कहर बनकर टूटी है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान में 2 बड़े हमले, जमरान और कलात में धमाके। जमरान रिमोट कंट्रोल बम से पाक आर्मी को बनाया निशाना। कलात सैन्य चौकी पर हमला।
कलात में बीएलए ने पाक सेना को मौत के घाट उतारा। बलूचिस्तान की कई पोस्ट से भागी मुनीर की फौज। पहला हमला जमरान। नोवानो इलाकों में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला किया गया। तेज धमाके ने सैन्य गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए और इस ब्लास्ट में कई सैनिक मौके पर ही मारे गए। दूसरा हमला हुआ कलात में, जहां अन्य सैन्य चौकी पर किया गया। अचानक हुए हमले में जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों में 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। वॉइस ऑफ खुरासान की रिपोर्ट के अनुसार बीएलए की ये कार्रवाई बलूचिस्तान में चल रहे विद्रोह को और तेज कर सकती है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने न सिर्फ हमले की जिम्मेदारी ली है, बल्कि हमले का वीडियो जारी कर पाकिस्तान आर्मी को खुली चुनौती भी दे डाली। बलूचिस्तान में लंबे समय से पाकिस्तान आर्मी और विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष चल रहा है। बीएलए अक्सर पाकिस्तानी सेना और ठिकानों को निशाना बनाता रहा है। इन हमलों के बाद पाकिस्तान आर्मी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे गरीब इलाका है। यहीं से पाकिस्तान आर्मी के लिए लगातार मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। इन गुटों का आरोप है कि बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा को पंजाब और दूसरे प्रांत लूट रहे हैं, जबकि असली बलोच गरीबी और बेरोजगारी में जीने को मजबूर हैं। बीते कुछ महीनों में बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी और सरकार को कई बड़े झटके दिए। पाकिस्तान सरकार बीएलए को आतंकी संगठन बताती है। पाक आर्मी ने कई बार ऑपरेशंस चलाए, दर्जनों लड़ाके मारे गए, लेकिन इसके बावजूद बीएलए की ताकत कम नहीं हुई, बल्कि बलूचिस्तान में सेना पर हमले और बढ़ते चले गए। बलूचिस्तान से हमेशा कच्चे पदार्थ और सामान, जितना भी रॉ मटेरियल बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा मिलता है, उसको निकाल करके पाकिस्तान और देशों को सप्लाई करता है, मगर वहाँ के विकास पर कोई कार्य नहीं कर रहा है। इसी प्रकार पाकिस्तान ने चीन को वहाँ के बहुत से जो क्षेत्रीय हैं, वहाँ के रॉ मटेरियल के क्षेत्र हैं, उनको बेच दिया है। अब पाकिस्तान इसी प्रकार से बलूचिस्तान के ऑयल के फील्ड्स को, जो कि सस्पेक्टेड, जो कि कहा जा रहा है कि वहाँ पर ऑयल मिलने की पूरी गुंजाइश है, उसे अमेरिका को दे रहा है। इससे पाकिस्तान, वहाँ बलूचिस्तान की जनता, जिसमें ऑलरेडी विद्रोह बहुत ज़्यादा उग्र हो चुका है, उसमें और भी विद्रोह की भावना तेज हो गई है, क्योंकि वो यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकारें हमारा शोषण कर रही हैं। और काफ़ी समय से बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो पाकिस्तान की सेना का मुकाबला करने के लिए सक्षम है। उसने वहाँ की उसकी एक पूरी रेलगाड़ी को उड़ा दिया था, उसके एक बस को हमला करके बर्बाद कर दिया था, और बहुत से उनके सैनिक ठिकानों पर हमला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी करती रहती है। और बलूचिस्तान, वो समय आने वाला है जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश बन जाएगा। इधर बलूच विद्रोहियों की दिलेरी से पाकिस्तान आर्मी में बौखलाहट देखी जा रही है। लगातार हो रहे हमलों ने पाक आर्मी की नींव हिला दी। बलूच लिबरेशन आर्मी और दूसरे गुट पाकिस्तानी सेना को बार बार चुनौती दे रहे हैं। कभी सैन्य काफिले को उड़ाया जा रहा है, तो कभी चौकियों पर धावा बोला जा रहा है। इन हमलों से तिलमिलाए पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने अब बलूचिस्तान में टैंक और भारी हथियार तैनात कर दिए हैं। लेकिन इस कदम से डर ये है कि सेना विद्रोहियों के साथ साथ आम लोगों पर भी अत्याचार करेगी। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की सख्ती और भी ज्यादा तेज हो गई, यानी बलूचिस्तान की आग अब और भड़क सकती है। स्वायत्त बलूचिस्तान की मांग करने वाले फ्री बलूच मूवमेंट के नेता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी सेना के टैंक सड़कों पर दौड़ रहे हैं। मीर यार बलूच का दावा है कि लगातार अपमान और विद्रोहियों की कार्रवाई से बौखलाई पाक आर्मी अब जनता को आतंकित करने की कोशिश कर रही है। मीर यार बलूच का दावा है कि बलूचिस्तान की जनता को डराने और दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना टैंकों के साथ सड़कों पर उतर आई है। अब सेना की टैंक तैनाती से यह आशंका और गहरी हो गई कि कहीं बेगुनाहों का खून न बहे।
बलूचिस्तान में पहले भी पाकिस्तानी सेना पर बेगुनाहों का खून बहाने का आरोप लगता रहा है। लापता लोगों का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठ चुका है। अब एक बार फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या बलूचिस्तान में सेना के टैंकों से विद्रोहियों का खात्मा होगा या फिर कार्रवाई आम जनता के लिए मौत का पैगाम बनेगी। बलूचिस्तान में विद्रोह और खून खराबा बढ़ता जा रहा है। सवाल ये है कि पाकिस्तान की सख्ती से क्या हालात काबू में आएंगे या हालात और बिगड़ते चले जाएंगे। बलूचिस्तान में विद्रोहियों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल तो ये भी है कि क्या पाकिस्तान आर्मी इस आग को बुझा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कंगाल पाकिस्तान में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जूझते हैं। स्कूलों की कमी है, अस्पतालों की बदहाली है, बिजली कटौती और टूटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने आम जनता का जीना मुहाल किया है और इन सब के ऊपर बाढ़ की मार ने इसे दोगुना कर दिया है। लेकिन इन हालातों से बेपरवाह पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, फील्ड आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जो अरबों खरबों के महंगे हथियार खरीदने में लगे हैं, आलिशान महल में रहते हैं, 2 टाइम चिकन रोटी खाते हैं, लेकिन आम जनता भूख और बदहाली से जूझ रही है। सेना अपनी ताकत दिखाने के लिए महंगे हथियारों पर अरबों खर्च कर रही है। सवाल ज्यादा जरूरी है कि रोटी पाकिस्तान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईएमएफ के पैसे से, डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईएमएफ के पैसे से, या फिर आईएमएफ के पैसे से पाकिस्तानी आर्मी के लिए टैंक, तोप, मिसाइल और तंदूरी चिकन। पाकिस्तान जो कभी आतंक के अड्डों पर सवाल उठने पर चुप्पी साध लेता था, अब खुद को आतंकवाद के खिलाफ बता रहा है। कह रहा है हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम भी बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। और कहता है कि पाकिस्तान आतंक का सबसे बड़ा विक्टिम है। और मैं कहता हूं इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता है। आतंक को पैदा करने वाला पाकिस्तान, तालिबान बनाने वाला पाकिस्तान, टीटीपी बनाने वाला पाकिस्तान, जैश लश्कर जैसे आतंकी संगठन बनाने वाला पाकिस्तान, अलकायदा बनाने वाला पाकिस्तान कह रहा है मैं आतंक का सबसे बड़ा विक्टिम हूं। क्या ये वही पाकिस्तान नहीं है जिसकी जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ आतंकी पलते हैं, जिसका नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में जा चुका है और फिर से जाने का खतरा है, और जिसकी खुफिया एजेंसी ISI पर आतंकवाद को पालने, पोसने और शय देने के आरोप लगते रहे। मैं तो कहता हूं यह आरोप नहीं है, यह ISI की सच्चाई है, ISI की हकीकत है। दरअसल हाल ही में SCO के मंच पर पाकिस्तान ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवाद के हर रूप की निंदा करते हैं। यही पाकिस्तान जो पहले भारत में हुए आतंकी हमलों पर चुप रहा करता था, अब बयानबाजी करके खुद को विक्टिम बताना चाह रहा है। चीन की धरती से उठी आवाज ने पाकिस्तान की जुबान बदल दी। SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के बीजिंग घोषणा पत्र में आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाया गया और जैसे ही इस दस्तावेज में क्लियर लाइन लिखी गई, पाकिस्तान ने अपनी लाइन बदल ली। जो पाकिस्तान अब तक चुप था वो अब कह रहा है कि
हम भी आतंकवाद के खिलाफ है। हमारी राय SCO के जैसी ही है। कूटनीति के मंच पर पाकिस्तान की एक और पलटी मानी जा रही है। SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के ताजा घोषणा पत्र ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया और पाकिस्तान जो अब तक पहलगाम हमले पर चुप था, अचानक बयान जारी करने लगा। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच की फटकार काम कर गई? क्या पाकिस्तान की चुप्पी अब दबाव में की गई प्रतिक्रिया बन गई है? चीन में हुआ SCO सम्मेलन सिर्फ दिखावे की बैठकों तक सीमित नहीं रहा। इस बार साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद को लेकर बेहद सख्त भाषा अपनाई गई। भारत की तरफ से यह भी साफ कहा गया कि जो देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें अलग थलग किया जाएगा। ये सीधा इशारा पाकिस्तान की तरफ था। पाकिस्तान को अंदाजा था कि अगर जवाब नहीं देगा तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और अलग थलग पड़ जाएगा। SCO को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। SCO, S सिक्योरिटी, C कनेक्टिविटी, O अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ S यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। पाकिस्तान की ये पलटी फिलहाल बयान तक सीमित है। ग्राउंड रियलिटी में कोई बदलाव हुआ है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट का मानना है कि SCO ने पाकिस्तान को घेर कर रखा और कूटनीति ने एक बार फिर दबाव बनाया। लेकिन क्या पाकिस्तान आगे भी आतंक पर सख्ती दिखाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल चीन में हाल ही में हुए शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में जारी हुए संयुक्त बयान में जब पहलगाम हमले की निंदा की गई तो भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया। संयुक्त बयान में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा इसलिए भी खास है क्योंकि ये बयान उस समूह ने जारी किया है जिसका पाकिस्तान भी पूर्ण सदस्य है। पाकिस्तान सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहलगाम हमले की निंदा करने को लेकर बयान का विरोध करता रहा है। वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी ऐसा कर चुका है, लेकिन SCO में उसकी एक नहीं चली। SCO के बयान में पहलगाम का जिक्र होने के बाद अब पाकिस्तान की स्थिति खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है। अब पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि SCO के बयान में पहलगाम घटना को लेकर इस्तेमाल की गई भाषा से निश्चित ही हमारी सहमति है। ये हमारी घोषित स्थिति से मेल खाता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि दूसरी बात यह है कि हमारी स्थिति और पूरे SCO की स्थिति जाफर एक्सप्रेस पर स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है। बयान में भारत को लेकर कहा गया कि दिल्ली की बेचैनी पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ये दो देशों के बीच का मामला है। इतना ही नहीं, आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में कुख्यात पाकिस्तान के प्रवक्ता ने भारत को शांत की राह पर चलने की सलाह दे डाली। शंघाई सहयोग संगठन ने सोमवार 1 सितंबर को संयुक्त बयान में बीती 22 अप्रैल को पहलगाम हमले समेत सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की कड़ी निंदा की थी। सदस्य देशों ने इस बार भी जोर दिया कि आतंकवादियों, अलगाववादियों और चरमपंथी समूहों का भाड़े के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना स्वीकार नहीं है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद, जिसमें सीमा पर आवाजाही भी शामिल है, का मुकाबला करने का आह्वान किया। विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तान का ये बदलाव असल में अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा है।
चीन और अमेरिका से आर्थिक मदद पाने के लिए पाकिस्तान को अब खुद को शांति प्रिय दिखाना बेहद जरूरी लग रहा है। लेकिन अंदरूनी हालात और रणनीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आज भी ना के बराबर है। तो पाकिस्तान का दावा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसकी हकीकत का आईना उसके इतिहास में साफ नजर आता है। आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने के लिए सिर्फ बयान नहीं, इरादे चाहिए, जो अब तक पाकिस्तान में दिखाई नहीं दिए। तो ये है एससीओ का असर, जहां चीन में बैठकर पाकिस्तान को चुप रहना महंगा पड़ गया और पलटी मारनी पड़ी। लेकिन क्या सिर्फ बयान देने से आतंकवाद के दाग मिटते हैं? क्या पाकिस्तान वाकई आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।